Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. Today we are going to study a chapter from class 9th book Moments. The title of this chapter is The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. As you can see the picture, this is about a statue of the Happy Prince. Actually, this prince was too happy by nature, so the people of his kingdom started calling him the Happy Prince. The statue of the Happy Prince was covered with leaves of gold. It was entirely made up of gold. Further, the writer tells us that this statue had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Fine. To know more about the Happy Prince and his kingdom, let's start reading the chapter. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. High above the city means from a relatively great distance. You can say a great height from above the ground. On a tall column, where the word column means a pole. As you can see in the picture, the statue was placed on a pole. Stood the statue of the Happy Prince means from above the ground, high above the ground, on a tall column, there was a statue of the Happy Prince. He was gilded all over with the thin leaves of fine gold. As I told you, the entire body was covered with, gilded means covered all over with thin leaves of fine gold. Fine. For eyes, he had two bright sapphires. Sapphire is a stone. Everybody knows about it. Fine. It is commonly found in blue color. So he says at the place of eyes means in the eye socket. Two bright sapphires were fixed. And a large red ruby glowed on his sword hilt. Hilt होता है स्वॉर्ड का जो शाफ्ट होता है स्वॉर्ड का, ठीक है. तो वहाँ पे एक चमकता हुआ रेड रूबी का स्टोन जो है वो वहाँ पे फिक्स किया हुआ था. नाउ आई वांट टू टेल यू कि जो वर्ड है स्टैच्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन स्टैच्यू भी होता है और स्टैच्यू भी होता है. आप दोनों प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है. ऊपर मैंने शो भी कर दिया है यहाँ पे स्टैच्यू और स्टैच्यू. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो. ये स्वालो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बर्ड. तो ये बताया जा रहा है कि एक रात वहाँ पे फ्लाई करके एक स्वालो आ गया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं, वो इजिप्ट चले गए हैं 6 weeks before. But he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. लेकिन वो पीछे रह गया था, ठीक है, और अब उसने डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. फिर क्या हुआ? All day long he flew and at night he arrived at the city. पूरा दिन वो फ्लाई करता रहा और रात को वो इस सिटी में पहुंचा है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है. फाइन. वेयर शैल आई पुट अप? पुट अप मीन्स टू स्टे. इट मे बी फॉर अ टेम्पररी पीरियड. फॉर अ टेम्पररी पीरियड. सो वो ये कह रहा है कि मैं कहाँ पे रुकूँ. ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. नाउ ही सेज दैट मे बी द टाउन हैज़, दिस टाउन वेयर ही हैड स्टॉप would have made some preparations. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसको ये स्टैचू दिखाई दिया जो इस टॉल कॉलम के ऊपर बना हुआ था. I'll put up there, he cried. दूर से उसने देखा है, देयर से पता चल रहा है, तो उसने बोला कि मैं उसके ऊपर ठहरूंगा, पॉइंट करते हुए स्टैचू की तरफ, ठीक है. इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. बिकॉज ये बहुत हाइट पे है, तो ये कह रहा है कि बहुत सी फ्रेश एयर मुझे यहाँ मिलेगी, तो इसका जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अलाइटेड का मीन्स होता है टू कम डाउन, या फिर आप ये कह सकते हैं डिसेंड फ्रॉम द एयर एंड सेटल डाउन. हवा से जो उतरते हुए, वैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप उतरते हैं तो अलाइटेड यू कैन यूज़, बट हियर इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ डिसेंडिंग फ्रॉम द एयर, ठीक है. सो हैप्पी प्रिंस के फीट के पास में वो यहाँ पे आके बैठ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. अब बिकॉज द एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड विद गोल्ड, तो वो कह रहा है कि आई गॉट अ गोल्डन बेडरूम. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. ये बात उसने बहुत धीरे से अपने आप को कही जब वो चारों तरफ देख रहा था.
मीन्स अपने जो आस पास उसने देखा कि जो स्टैचू है पूरा गोल्ड से कवर्ड है. देन टू सी दिस ही सेड दैट आई हैव अ गोल्डन बेडरूम एंड he prepared to go to sleep. Now he was ready to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो अपने विंग्स के नीचे अपना हेड करके सोने लगा, एक बड़ी ड्रॉप वाटर की उसके ऊपर गिरी. What a curious thing! वो बहुत सरप्राइज हो गया कि ये क्या अजीब सी चीज़ है, क्या स्ट्रेंज चीज़ है. He cried, "There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining." Surprisingly, he says that there is not a single cloud. Stars are quite clear and they are shining, है ना? But still it is raining. It was a big surprise for him. Then another drop fell. एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? Rain off means rain away from him. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस स्टैचू का यूज़ क्या हुआ इसके नीचे आके बैठने का, इतने बड़े स्टैचू का, अगर ये मुझे रेन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. I must look for a good chimney pot. चिमनी पॉट क्या होता है? You can see it in the picture. कह रहा है कि मुझे एक अच्छे चिमनी पॉट को सर्च करना होगा. Look for means to search. And he determined to fly away. अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से फ्लाई कर जाएगा. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. अब अपने विंग ओपन करके वो फ्लाई करता, उससे पहले एक तीसरी पानी की ड्रॉप उसके ऊपर गिरी. एंड ही लुक्ड अप. अब उसने ऊपर देखा एंड सॉ व्हाट डिड ही सी. एक सरप्राइज से, एक्सक्लेमेशन से वो बोलता है कि व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. Happy prince की eyes में आंसू भरे हुए थे, ठीक है, और tears जो हैं वो roll down कर रहे थे उसके golden cheeks से. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब जो हैप्पी प्रिंस है उसका फेस, उस स्टैचू का फेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा था मूनलाइट में कि वो जो छोटा सा स्वालो था, छोटा सा बर्ड था, उसका हार्ट जो है वो पिटी से फिल हो गया. ठीक है. हु आर यू, ही सेड. आई एम द हैप्पी प्रिंस. वाई आर यू वीपिंग देन. अब अगर आपका नाम हैप्पी प्रिंस है तो उसने क्वेश्चन, ऑब्वियस है उसका क्वेश्चन कि फिर आप रो क्यों रहे हो. आस्क्ड द स्वालो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. ड्रेंच्ड का मीन्स होता है मतलब एक्सट्रीमली वेट कर दिया आपने उसको. ठीक है. तो कह रहे हैं कि आपके आंसुओं ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया. व्हेन आई वॉज अलाइव आई हैड अ ह्यूमन हार्ट. आंसर द स्टैचू. वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अलाइव था, यानी जब मैं जिंदा था, तो मेरे पास भी एक ह्यूमन हार्ट था. आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था उस टाइम कि आंसू क्या होते थे, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था, एक ऐसे पैलेस में जहाँ पर सॉरो का एंटर होना अलाउ नहीं था. मीन्स क्या है कि सॉरो नहीं था उस पैलेस में. ठीक है. एवरीवन वाज हैप्पी देयर. माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. कॉर्टियर्स कौन हो गए? उसके कॉर्ट के, उसके दरबार के जो उसके अटेंडेंट्स थे. ठीक है. वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो कॉर्टियर्स हैं वो मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे, और इंडीड मीन्स डेफिनेटली आई वॉज हैप्पी. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं आई डाइड. ठीक है. एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. वो कह रहा है कि अब जब मैं डेड हूँ, उन्होंने मुझे सेटअप कर दिया है, प्लेस कर दिया है इतनी हाइट पे जहाँ से मैं देख सकता हूँ अगलीनेस, और जो आप बोलते हैं ना मिजरी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस. ठीक है. सॉरोज़. जो मेरे जो सिटीजन्स हैं, जो मेरी किंगडम में रहने वाले लोग हैं, है ना, उनका दुख देख सकता हूँ और यहाँ की अगली कंडीशन को देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप. अब वो कह रहा है कि अब क्योंकि मेरा हार्ट जो है ये लेड का बना है. लेड क्या होता है, देखिए पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, इट इज़ अ मेटल. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि अब मेरा ह्यूमन हार्ट नहीं है, अब ये एक मेटलिक हार्ट है, तो मैं सिर्फ रो ही सकता हूँ. ठीक है. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड. अब वो सोच रहा है कि आपकी बॉडी तो एंटायर गोल्ड से कवर है, तो आपका हार्ट गोल्ड का नहीं है क्या. सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ. लेकिन ये बात उसने उनको नहीं बोली, बल्कि खुद से बात की.
ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। अब वो कह रहे हैं कि राइटर ये बता रहे हैं कि जो स्वालो था ये बहुत पोलाइट था, ये किसी पे पर्सनल रिमार्क नहीं करता था, ठीक है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। अब जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पहले भी रीडिंग करते हुए रीडिंग स्किल्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भी हम कॉमा टू कॉमा उसके बीच का पार्ट जो है उसको स्किप करके पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम पढ़ें फार अवे से लेके यहाँ पे डायरेक्ट फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, वो ये कह रहे हैं कि दूर, बहुत दूर एक छोटी सी गली में देयर इज़ अ पुअर हाउस, ठीक है। अब किसने बोला ये? कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, ठीक है। उसने मतलब अपनी म्यूज़िकल वॉइस में ये बोला है स्टैचू ने कि बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक पुअर घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक विंडो ओपन है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। वो कह रहा है कि उस खिड़की से मुझे एक वुमन दिखाई दे रही है जो एक टेबल पे बैठी है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉन, उसका फेस जो है वो थिन है और वॉन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका फेस एकदम उतरा हुआ है, ठीक है, तो उस मैनर में वॉन वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। वैसे वॉन का मतलब होता है वेरी टायर्ड, ठीक है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, कोर्स मीन्स रफ, सॉफ्ट नहीं थे उसके हैंड्स, रफ थे और रेड हैंड्स थे। अब ये रेड क्यों थे? लेट्स सी। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, क्योंकि पूरे हाथ जो हैं उसमें प्रिक हो रखे थे निडल से, ठीक है, रेडनेस का पता चल गया। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, अब निडल से कैसे प्रिक हो गए? बिकॉज शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, वो कपड़े सिलाई का काम करती है, ठीक है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। अब वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, एक फ्लावर वो एम्ब्रॉयड कर रही है सैटिन गाउन पे, जो कि क्वीन की जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं उनमें से एक, उनकी लवलीस्ट जो मेड है उसके लिए वो गाउन वो रेडी कर रही है, ठीक है। टू वियर एट द नेक्स्ट कॉर्ड बोल, अब वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने कब पहनना है? नेक्स्ट जो कॉर्ड बॉल है, बॉल क्या होता है? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल या एक ओकेजन है वेयर पीपल गैदर एंड दे डांस और सम डिफरेंट एक्टिविटीज़ विद डिनर, ठीक है, होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड बॉल। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। अब वो ये कह रहा है कि स्टैचू ये बता रहा है कि उसके घर का जो बेड है जो रूम के कॉर्नर में है, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का है जो कि बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर हो गया है, एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी मदर को ऑरेंजेस देने के लिए बोल रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, अब उसकी मदर के पास में सिर्फ रिवर वाटर के अलावा और कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। अब स्टैचू कहता है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट, ये मेरी सॉर्ड के शाफ्ट में जो रूबी है क्या आप प्लग करके उसको दे के नहीं आ सकते हो? ही इज़ आस्किंग टू द स्वालो। माई फीट आर फासन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। फासन का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जॉइन हो रखे हैं, लॉक हो रखे हैं मेरे फीट, वो स्टैचू है ना, कैन नॉट मूव। तो वो कह रहा है कि इस पेडेस्टल पे यानी इस बेस पे, इस ग्राउंड पे मेरे फीट जो हैं वो लॉक्ड हैं और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। क्या रिप्लाई करता है? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, वो ये कह रहा है कि मेरा तो इजिप्ट में वेट हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल रिवर है, इजिप्ट में है। तो वो कह रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं यानी जो और स्वालो कंपेनियंस हैं वो तो वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक रात उसके साथ वो रुके और उसका मैसेंजर बन के ये काम करे। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज़ सैड, ही सेड, किस लिए? क्योंकि वो जो लड़का है वो बहुत थर्स्टी है, बहुत प्यासा है ना, एंड द मदर इज़ सैड, ठीक है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वालो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब वो कह रहे हैं कि मुझे लड़के पसंद नहीं हैं। एक्चुअली बाय सेइंग दिस दैट आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, द स्वैलो वॉन्ट्स टू शो हिज डिसइंटरेस्टेडनेस टू हेल्प द बॉय, ठीक है, वो ये बता रहा है कि उसको बॉयज़ पसंद ही नहीं है, सो वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। अब वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी
इट इज़ वेरी कोल्ड हियर। हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत सैड दिखने लगा। तो लिटिल स्वालो जो है उसने सॉरी बोला उसको कि यहाँ पे बहुत ठंड है, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन इस ठंड के बावजूद, टू सी द सैडनेस ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ही जस्ट अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। ठीक है, थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने उस बर्ड को बोला कि थैंक यू सो मच। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस सॉर्ड and flew away with it in his beak over the roofs of the town। अब राइटर बता रहा है कि स्वालो ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उस ग्रेट रूबी को प्रिंस की सॉर्ड में से प्लक करके अपनी बीक में उसको रख के टाउन में जो घर थे उनकी रूफ से होते हुए वो वहाँ से फ्लाई अवे कर गया। फाइन। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। अब रास्ते में क्या क्या चीज़ों के ऊपर से वो निकला? कैथेड्रल टावर के ऊपर से, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे स्कल्पचर्ड थे, किनके स्कल्पचर्स थे? वाइट मार्बल एंजल्स के। ठीक है, वाइट मार्बल से बने हुए स्कल्पचर्स थे, स्टैचूज थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। फिर वो पैलेस के पास से निकला जहाँ पे डांस की साउंड आ रही थी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक गर्ल जो है वो बालकनी में आती है अपने लवर के साथ में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और वो कह रही है कि मुझे होप है कि मेरी ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगी टाइम पे। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी। अब वो ये ड्रेस कर रही है कि ये जो सीम स्ट्रेसेस है ना ये बहुत लेज़ी होती हैं। मैंने ऑर्डर किया है अपने जो गाउन जो है उसके ऊपर फ्लावर्स एम्ब्रॉयड करने के लिए, लेकिन पता नहीं ये होगा टाइम पे या नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए वो ब्लेम करती है सीम स्ट्रेसेस को और उन्हें लेज़ी कॉल करती है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship। अब वो रिवर के ऊपर से पास ओवर किया और उसके बाद में उसने देखा कि शिप्स जो हैं उनके मास्ट पे लैंटर्न्स हैंग कर रही हैं। लैंटर्न्स देखिए, ये आपको पिक्चर में दिखाया है मैंने, और एक तरफ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मास्ट पे कैसे लैंटर्न हैंग किया हुआ है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। अब वो पुअर वुमेन के घर पे आया और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। ठीक है, टॉसिंग का मतलब है कि जब आप अनरेस्ट की सिचुएशन में हो, बेचैनी हो रही है, एंड यू आर जस्ट टर्निंग राइट एंड लेफ्ट, है ना, नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली। फेवरिशली मीन्स उसको फीवर फील हो रहा था। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। फाइन। एंड द मदर हैड फॉलन asleep। शी वॉज सो टायर्ड। और मदर इतना टायर्ड थी कि उनको नींद आ गई। ठीक है, इन ही हॉप्ड। अब वो अंदर की तरफ हॉप किया उस बर्ड ने। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? ये एक तरह की कैप होती है मेटल की बनी हुई, जो फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, नीडल नहीं लगे, है ना। तो फिर ये पिक्चर में देखिए, मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पे, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा थिम्बल का मीनिंग। तो उन्होंने क्या किया, उस बर्ड ने रूबी जो उसने स्वॉर्ड से प्लक किया था वो वहाँ पे वुमेन के थिम्बल के पास में वहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ ओवर फोरहेड विद हिज विंग्स। अब उसने वहाँ से जाते हुए बच्चे के बेड की तरफ गया और बच्चे के पास जाके उसने अपने पंख से, अपने विंग से जो है वो फैनिंग किया। ठीक है, उसको हवा दी। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। इस बच्चे को बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। और उसको लगा कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। देखिए, स्लम्बर होता है स्लीप। डिलीशियस कैसे हो सकती है स्लीप? लेकिन हम बोलते हैं ना स्वीट ड्रीम्स, तो स्वीट के मेजर में यहाँ पे डिलीशियस लिखा हुआ है। ठीक है, देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। अब वो वापस चला गया उसके पास फ्लाई करके और उसने उसको बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क। क्यूरियस मीन्स समथिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो यूजुअली उसने फील नहीं किया था। ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वो कह रहा है कि बहुत ठंड है लेकिन फिर भी मुझे बहुत वार्म फील हो रहा है। तो इसका रीज़न बताता है हैप्पी प्रिंस। वो कहता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके अंदर फ्लो हो रही है एंड यू आर फीलिंग द वार्मथ, सेड द प्रिंस। एंड द लिटिल स्वालो बिगन टू थिंक एंड देन फेल asleep। फिर वो कुछ सोचने लग गया एंड देन फेल asleep। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जैसे ही वो सोचता था उसको नींद आ जाती थी। When day broke
He flew down to the river and had a bath. Day broke मतलब जब अगला दिन निकला, ठीक है, रिवर की तरफ गया, had a bath. Tonight I go to Egypt. और उसने डिसाइड कर लिया कि आज रात को जो है मैं इजिप्ट जाऊँगा. And he was in high spirits at the prospect. ठीक है, अभी देखिए इस पिक्चर में आपको शो किया हुआ है कि कैसे ये जो वुमेन जो है ये यहाँ पे लेटी हुई है, टेबल के ऊपर ही थक गई हैं, ये सो रही हैं, और यहाँ पे इनके थिम्बल जो पड़ा है इसके पास में रूबी प्लेस करके वो बर्ड यहाँ से फ्लाई करके चला गया. ठीक है, अब राइटर कहते हैं ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, कि ये काम करने के बाद में वो जो बर्ड जो है ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स. हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, वेरी हैप्पी. एट द प्रॉस्पेक्ट मतलब प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है प्लान, कि उसका जो प्लान था नेक्स्ट अब उसको जाना था अपने डेस्टिनेशन पे, तो वो बहुत खुश था, बहुत एनर्जेटिक था कि ही इज़ फाइनली गोइंग. सो क्वाइट हैप्पी एट द प्रॉस्पेक्ट. ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अब वो अपने डेस्टिनेशन जो है वहाँ जाने वाला है, इजिप्ट जाने वाला है. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. ठीक है, चर्च का जो टॉप होता है, पॉइंटेड टावर जिसको बोलते हैं, पॉइंटेड एंड तक टिल उसे स्टीपल बोला जाता है. तो वो कह रहा है कि बहुत से मॉन्यूमेंट्स उसने विज़िट किए और फिर काफ़ी देर तक वो चर्च के स्टीपल पे जो है वो बैठा रहा. When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जब मून आ गया तो उसके बाद में वो हैप्पी प्रिंस के पास में गया. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. तो उसने बोला कि इजिप्ट के लिए कोई कमांड, कोई ऑर्डर है ना, कुछ ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम जस्ट लीविंग. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब वो स्टैचू उसको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, हैप्पी प्रिंस, कि आप मेरे साथ एक रात और रुकेंगे. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द swallow. ही रिपीट्स कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. अब स्टैचू से बताता है कि far away across the city, बहुत दूर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक यंग मैन है जो अपने गैरेट में है. गैरेट एक तरह से एक रूम है जो जिसको बोलते हैं एटिक. ठीक है, एटिक में वो है. ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. वो झुका हुआ है एक डेस्क पे जो कि पूरा पेपर से कवर्ड है डेस्क. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. ठीक है, अब ये राइटर ने क्यों लिखा है, जस्ट टू शो द विदर्ड कंडीशन, ठीक है, ऑफ द बॉय. उन्होंने ये बोला कि ये जो यंग मैन जो है इसके पास में ग्लास में एक बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, मतलब वायलेट जो फ्लावर्स जो हैं उनका ड्राई डिकेइंग बंच जो है वो पड़ा है. ठीक है, ये एक तरीके से सिमिलैरिटी दिखाना चाहते हैं वो दोनों की, वायलेट्स की भी और उस यंग मैन की सिचुएशन की भी, विदर्ड कंडीशन को. ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है. दिस इज़ राइटिंग स्किल. ठीक है, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प. अब देखो उसके हेयर जो है ब्राउन तो बोले, क्रिस्प बोले, क्रिस्प अगेन ब्रिटल मीन्स ईजिली जो ब्रेक हो जाए, है ना, जैसे हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं. ठीक है, एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट. उसके लिप्स कैसे हैं, पोमीग्रेनेट के जैसे, अनार के जैसे रेड हैं. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़. अब ड्रीमी है, बड़े बड़े सपने हैं, लार्ज एंड ड्रीमी आइज़. ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. अब वो बोल रहे हैं कि उनको डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखना है लेकिन बहुत ठंड हो गई है और वो अब कुछ नहीं लिख पा रहे हैं. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, कि जो ग्रेट है मेटल का बना हुआ, आप कह सकते हो कि अ मेटल स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स कोल और वुड फॉर फायर. सो ही इज सेइंग दैट देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. हंगर की वजह से ही हैज़ गॉन फेंटेड और अनकॉन्शियस. I will wait with you one night longer, said the swallow. Now the swallow said that he'll wait for one more night. Who really had a good heart? अब वो swallow ने बोला जिसका खुद का भी बहुत अच्छा दिल था. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब उसने बोला कि क्या वो दूसरी रूबी लेके जाए उस playwright के लिए. Alas, I have no ruby now. अब वो sad mood में बोलते हैं कि मेरे पास में another ruby जो है वो नहीं है.
माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, वो बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ आइज़ बची हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स. ठीक है, बहुत प्रीशियस सफ़ायर से बनी हुई हैं ये आइज़. आइज़ में फिक्स्ड हैं ये सफ़ायर्स जो बहुत प्रीशियस हैं, रेयर हैं. ठीक है, विच आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो इंडिया से 1000 years ago लाए गए थे. ही ऑर्डर्ड द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द playwright who writes plays. तो बोल रहे हैं कि एक इस मेरी आइज़ में से एक सफ़ायर जो है प्लक करके आप उस प्ले राइट को दे के आ जाइए. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले. अब वो कह रहे हैं कि ज्वेलर को ये अपना सेल कर देंगे सफ़ायर और फायरवुड बाय कर पाएंगे एंड ही वुड बी एबल टू फिनिश हिज प्ले. Dear prince, said the swallow, I can't do that, I cannot do that, and he began to weep. अब वो रोने लग गए. अपने जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसकी बात को सुन के उनके इमोशंस पीक पे आ गए एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. अब वो उसको बोल रहे हैं कि जैसा मैंने ऑर्डर दिया है ना वैसा ही करो आप. सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. तो उन्होंने प्लक किया प्रिंस की आइज़ को सफ़ायर लेने के लिए एंड देन ही वेंट टू द मैन्स गैरेट. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ. अब जो रूफ जो है ना, उसमें एक होल था तो बहुत ईजीली वो वहाँ से अंदर चला गया. ठीक है, थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम. डार्टेड का मतलब होता है मूव सडनली. ठीक है, तो मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट वो यहाँ से एक निशाने की तरह से है ना, उस छेद को उस होल को निशाना बनाते हुए मूव्ड सडनली एंड केम इनटू द रूम. द यंग मैन हैड हिज हेड बuried in hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing. अब जो ये यंग मैन है इसने अपने हेड जो है उसको बरी कर रखा था हैंड्स में, मतलब एक सोने का जो पॉस्चर है वो उसने ले रखा था, इसलिए वो फ्लटर को सुन नहीं पाया, उसके बर्ड्स के विंग की जो फ्लटर थी उसको सुन नहीं पाया. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब उसने देखा कि उन withered violets के ऊपर एक beautiful sapphire जो है वहाँ पे रखा हुआ है. I am beginning to be appreciated. तो वो कह रहा है कि मुझे तो appreciation मिलने लग गया है. This is from some great admirer. कोई great admirer है जिसने मुझे ये as a token of appreciation जो है यहाँ पे sapphire दिया है. Now I can finish my play, and he looked quite happy. The next day the swallow flew down to the harbour where ships are placed. खड़ा किया जाता है ships को, तो वो harbour पे गया swallow next day. He sat on the mast of a large vessel. Vessel एक large boat होती है या फिर ship बोल सकते हो आप. उसके मास्ट पे वो बैठ गया and watched the sailors working. sailors वहाँ काम कर रहे थे, उनको देखता रहा. I am going to Egypt, cried the swallow. अब उसने बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. But nobody minded. लेकिन उसकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया. They all were working. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जैसे ही रात फिर से हुई तो वो हैप्पी प्रिंस के पास में गया. I have come to bid you goodbye. Bid you goodbye का मतलब होता है किसी को अलविदा कहना. ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं अब आपको फाइनल बाय जो है वो बोलने आया हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? Now the prince requests him to stay with him for one more night. It is winter. अब swallow बोल रहा है कि बहुत ठंड हो गई है and the snow will soon be here. जल्दी ही स्नोफॉल होने लग जाएगा. In Egypt the sun is warm on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब वो बोल रहा है कि इजिप्ट में सन जो है वो ग्रीन पाम ट्रीज़ पे होता है, मतलब सन बहुत वार्म होता है, ब्राइट सन होता है वहाँ पे इस टाइम पे. यहाँ बहुत ठंड है तो मुझे यहाँ रहना मुश्किल है. इन अ वे ही वॉन्ट्स टू से दिस ऑल. ठीक है. इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. अब वो स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा. ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस जो वो ये बता रहे हैं कि नीचे जो चौराहा है वहाँ पे एक मैच गर्ल है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. ठीक है, उनका जो मैच बॉक्स है, उनकी जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गई हैं एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी. अब उसके फादर उसे बहुत पिटाई करेंगे, बीट करेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसे नहीं लेके आती है. डेफिनेटली वो मैच बॉक्स सेल करने के लिए होंगे, है ना. एंड शी इज़ क्राइंग. शी हैज़ नो शूज़ और
स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हैड इज़ बेयर। वो कह रहे हैं कि ठंड हो रही है लेकिन उसके पास ना शूज़ हैं ना स्टॉकिंग्स हैं और उसका जो हेड है वो भी अनकवर्ड है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी दूसरी आइज़ को प्लक कर लो, मतलब उसमें जो सफ़ायर है उसको आप प्लक कर लो, इस बच्ची को दे दो, ये अपने फादर को दे देगी और फिर इसके फादर जो हैं वो उसे बीट नहीं करेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं पहले एक सफ़ायर उसने प्लक कर लिया था, वो कह रहे हैं कि अगर मैं दूसरा सफ़ायर भी प्लक कर लेता हूँ तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है। You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब फिर उनके सेम वर्ड्स हैं कि जो मैंने कहा है वो कीजिए। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. अब फिर वो सीधा डाउनवर्ड्स फ्लाई करके बर्ड चला गया, उनकी आई को प्लक करके। ही स्वूप पास द मैच गर्ल। स्वूप पास का मतलब मूव रैपिडली, ठीक है। उसके पास से बहुत तेज़ी से वो निकला मैच गर्ल के पास में डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, ठीक है। तो डाउनवर्ड फ्लाई करते हुए उसके हाथ में वो ज्वेल बच्ची के हाथ में दे दिया। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। बहुत सुंदर लगा वो उसको, ग्लास का कांच के जैसा स्टोन। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। अपने घर वो खुशी खुशी चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब वो swallow जो है वापस आ गया प्रिंस के पास में और उसने बोला कि क्योंकि अब आप ब्लाइंड हो गए हो पूरी तरह से तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. वो उसे बोलते हैं कि आप इजिप्ट जाइए। But swallow says, no, I'll stay with you always, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब because प्रिंस जो है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है तो वो बर्ड उसके शोल्डर पे बैठ के पूरे टाउन को देखता रहता है और उसको उसकी स्टोरीज़ कि कहाँ पे क्या हो रहा है he just keeps on telling him. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. अब वो कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत मार्वलस मीन्स कॉजिंग वंडर, कि आपने बहुत वंडरफुल चीज़ें मुझे बताई हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे मार्वलस है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वंडर की चीज़ है, जो सरप्राइज़ का एलिमेंट है, वो मेरे लिए तो मेरे जो सिटी के टाउन के मेन एंड विमेन हैं उनकी सफरिंग है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वाई डज़ द प्रिंस सेज दैट देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। वो कह रहे हैं कि कोई भी मिस्ट्री, कोई भी सीक्रेट इतना बड़ा नहीं है जितना कि सफरिंग्स या फिर दुख जो हैं जितने बड़े होते हैं, मिजरी जितना बड़ा है उतना कोई भी मिस्ट्री नहीं होता। वो ऐसा क्यों कह रहा है? इट मे बी सो बिकॉज वो ये कहना चाहता है कि लोगों की सफरिंग की क्या वजह है वो उसके लिए एक सीक्रेट है ना। जहाँ पे एक किंग है, पूरी किंगडम को रन करता है, जब वो भी एक किंग था, उसने बोला कि मेरे पैलेस में सब कुछ बहुत हैप्पी था, बट एज ही वॉज प्लेस्ड एज अ स्टैचू, तब उसको देखने में आया कि कैसे उसकी जो उसके स्टेट के जो लोग हैं वो उनको कितने अलग अलग तरह की सफरिंग्स हैं, है ना। सो वो ये कह रहे हैं कि एक राजा जब एक राज्य को चलाने के लिए है, अपने लोगों की टेक केयर के लिए वहाँ पे है, फिर भी लोग उतने दुखी हैं, ये मिस्ट्री मेरी समझ से परे है। इसलिए वो कह रहा है कि देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। इट इज़ हिज पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। तो वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप मेरी सिटी में फ्लाई कीजिए और मुझे बताते रहिए अपनी सिटी के बारे में। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. अब वो सिटी के ऊपर फ्लाई करता है, वो देखता है कि जो रिच हैं वो तो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं अपने घरों में, सुंदर सुंदर घरों में, लेकिन जो बैगर्स हैं वो गेट्स पे बैठे हुए हैं, दे आर बैगिंग फॉर समथिंग। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, फिर वो बहुत डार्क लेन्स में गया जहाँ पे प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट नहीं है, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट।
अब उसने वहाँ पे क्या देखा, वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, ठीक है, वाइट फेसेस बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो खाना जो बोलते हैं ना कि अंधेरी गलियों में लोग भूखे मर रहे हैं, है ना, तो एक तरीके से शायद वो स्लम्स की बात यहाँ पे कर रहा है, ब्लैक स्ट्रीट्स बोल रहा है वो, तो वो यहाँ पे स्लम्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं और उनके फेस जो हैं द फेसेस हैव टर्न्ड वाइट, ठीक है। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज 2 little boys were lying in each other arms to try to keep themselves warm। अब वो कह रहा है कि एक ब्रिज जो है वहाँ पे 2 बच्चे हैं जो एक दूसरे की आर्म्स को पकड़ के बैठे हैं और शायद वो एक दूसरे को इस ठंड में थोड़ा सा वार्मथ देना चाहते हैं। हाउ हंग्री वी आर, और वो बात भी कर रहे हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, लेकिन सडनली जब वहाँ से एक वॉचमैन आता है तो वो उनको बोलता है कि आप यहाँ नहीं बैठोगे। एंड दे वेंडेड आउट इनटू द रेन, और फिर वो वहाँ से उठ के रेन में चले जाते हैं। मतलब ये सारा सीन जो पूरा सिटी में फ्लाई करते टाइम उस बर्ड को दिखाई देता है, वो हर डिफरेंट प्लेस के बारे में जाके हैप्पी प्रिंस को बता रहा है, ठीक है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। अब वो किंग उससे कह रहा है कि मैं पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड हूँ, आप ऐसा करो कि मेरी जो कवरिंग है वहाँ से लीफ बाय लीफ एक एक लीफ आप उतार के लेके जाइए एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। ये भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। वहाँ पे राइटर ये बता रहा है कि जो स्टैचू है उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक इंसान लिविंग है, अलाइव है, जिंदा है, तब तक उसे लगता है कि गोल्ड जो है वो उसे बहुत खुशी दे सकता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है इन अ वे, है ना। तो वो ये कह रहा है कि आप ये गोल्ड लीफ जो है वो एक एक लीफ, गोल्डन लीफ जो है वो सबको दे के आ जाओ, ठीक है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब उसने क्या किया कि वन आफ्टर वन लीफ जो है फाइन गोल्ड की वहाँ से पिक की और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और फाइनली हैप्पी प्रिंस जो है वो पूरी तरह से डल और ग्रे कलर का, पहले गोल्डन कलर का था अब डल ग्रे कलर का वो दिखने लग गया है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रो रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड ऑन द स्ट्रीट। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो लीफ आफ्टर लीफ गोल्ड की जो है वो पुअर को देखे आ रहा था, पुअर लोगों को देखे आ रहा था, तो बच्चों के फेस जो हैं वो रोज़ी होने लगे, ठीक है। यानी जो वाइट फेसेस की बात कर रही थी की गई थी ऊपर, वो अब रोज़ी चीक्स हो गए हैं, उनके रेड चीक्स हो गए हैं। एंड दे लाफ्ड, वो बहुत खुश भी हैं और खेल रहे हैं स्ट्रीट में। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और अब वो खुशी से चिल्ला रहे हैं कि उनके पास में ब्रेड है, मतलब खाने के लिए सोर्स है, ठीक है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। अब स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो गया है कि जो स्ट्रीट्स जो हैं वो सिल्वरी हो गई हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट जो ब्राइट वाइट कलर की ब्राइटनेस है फ्रॉस्ट की, उससे वो बता रहा है कि एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। स्कारलेट कैप्स देखिए मैंने पिक्चर में शो किया है किस तरह की कैप्स होती है, तो ये सब ने फर वाले कपड़े पहने हैं, स्कारलेट कैप्स पहनी हैं और आइस पे स्केट कर रहे हैं। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. अब बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर सकता था इतनी ठंड में स्वालो, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था, उससे बहुत प्यार करता था, तो वो वहीं रुका। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping him his wings. अब वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर रहा था कि बेकर जब नहीं देख रहा हो उस टाइम कुछ पीसेस क्रम्स, ठीक है, बेकर के डोर के पास में जो क्रम्स पड़े थे कुछ वो उठा के खा लेता, एंड देन बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स ही केप्ट हिमसेल्फ वार्म। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उसे पता था वो इस तरह से बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। अब वो बस एक बार और उठ के प्रिंस के शोल्डर पे बैठ सकता था। एंड ही सेड He murmured goodbye dear prince. उसने murmur मतलब स्लो वॉइस में उसने बोला कि goodbye dear prince, will you let me kiss your hand? तो
वो कह रहा है कि क्या आप मुझे अपना हैंड किस करने के लिए अलाउ करोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। अब किंग को लग रहा है कि वो इजिप्ट जा रहा है, तो वो बोल रहा है किंग कि मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली आप इजिप्ट जा रहे हैं। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। अब प्रिंस उसे बोल रहा है कि यू आर आस्किंग मी टू परमिट यू टू किस माई हैंड बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू किस मी ऑन द लिप्स बिकॉज आई लव यू अ लॉट। ठीक है, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वालो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब वो बोल रहा है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ। ठीक है, मीन्स अबाउट टू डाई। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। अब यहाँ पे पर्सोनीफाई कर दिया है डेथ को भी और स्लीप को भी। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन इज एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ टू समथिंग नॉन ह्यूमन। ठीक है, समथिंग और समवन नॉन ह्यूमन। तो उसने बोला है कि डेथ जो है वो स्लीप का ब्रदर नहीं है क्या, मतलब डेथ में भी सो जाते हैं और स्लीप में भी एक तरह से सो जाते हैं। Then he says, and he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. ठीक है, at that moment a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. अब जैसे ही वो डेड होके उसके फीट में गिरा तो एक बहुत स्ट्रेन सी क्रैक की साउंड जो है उस स्टैचू के अंदर से आई, ऐसा लगा कि जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। और हुआ क्या था कि जो लेड का जो उसका हार्ट था किंग का स्टैचू का, वो जस्ट इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। स्नैप मीन्स ब्रोकन। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ये सब कुछ किस वजह से हुआ, जो हार्ड फ्रॉस्ट जो था उसकी वजह से हुआ। ठीक है, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। तो वो बोल रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मेयर, अब उस सिटी का जो मेयर है वो नीचे यानी स्टैचू के नीचे की तरफ जो स्क्वायर दिखाई देता है वहाँ पे वॉक कर रहा था इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। उसके जो मेंबर्स जो हैं है ना उसकी टीम के, उनके साथ में वॉक कर रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। तो वो अपने आप से बोलते हैं कि ये जो प्रिंस जो है ये तो बहुत ही शैबी कंडीशन में है। शैबी मीन्स पुअर कंडीशन में है। ठीक है, हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। अब ये बोला हुआ है कि जो टाउन काउंसिलर जो है ये एक तरीके से उस मेयर की हर बात में अग्री करता था। ठीक है, तो उसने सेम वर्ड्स बोले हाउ शैबी इंडीड, कि वास्तव में ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, पुअर कंडीशन में है। और फिर वो दे वेंट अप टू लुक एट इट, और फिर वो स्टैचू के पास में मतलब ऊपर चढ़ के गए वहाँ पे उसको देखने के लिए। ठीक है, स्टेयर्स होंगी वहाँ पे डेफिनेटली कोई। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सॉर्ड। रूबी जो थी वो उसकी सॉर्ड से निकल चुकी थी। हिज आइज़ आर गॉन, सफ़ायर्स नहीं थे। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, गोल्डन जो लीफ थी वो भी हट चुकी थी। सेट द मेयर इन फैक्ट ही इज़ अ लिटिल बेटर देन अ बैगर। अब मेयर ये बोलता है कि लिटिल बेटर देन अ बैगर। आप ये भी बोल सकते हो कि ही जस्ट कंपेयर्ड द स्टैचू टू अ बैगर। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि बैगर से कुछ बेटर कंडीशन है इस स्टैचू की। लिटिल बैगर देन अ बैगर सेट द टाउन काउंसिलर। अब टाउन काउंसिलर जो मेयर की हर बात में अग्री करते थे उन्होंने उनके सेम वर्ड्स को रिपीट किया है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने बोला कि उसके फीट के पास में एक डेड बर्ड भी है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। वो ये बोल रहे हैं कि एक प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एक ऑर्डर। वो ये बोल रहे हैं कि हमें एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा कि जो बर्ड्स हैं वो अलाउड नहीं हैं यहाँ पे डाई करने के लिए। ठीक है, नॉट अलाउड टू डाई हेयर। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट टू द सजेशन। और जैसा कि उसने मेयर ने सजेशन दिया, टाउन क्लर्क ने एक नोटिस एक बना दिया। ठीक है, सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, उन्होंने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसको पुल डाउन कर दिया, यानी डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। ये स्टेटमेंट है वहाँ की यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर की कि जब ये सुंदर ही नहीं है तो ये यूज़फुल भी नहीं है। ठीक है, मीन्स दे हैड पुट इट अप देयर जस्ट टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ देयर सिटी, है ना। वो एक तरीके से उनको बस अपनी सिटी का एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ डेकोरेशन लग रहा था वो स्टैचू। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब ये क्योंकि ब्यूटीफुल नहीं है तो ये यूज़फुल भी नहीं है।
देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? एक आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए, है ना, यूज़ किया जाता है बहुत हाई फ्लेम पे। तो बोल रहा है कि उन्होंने उस स्टैचू को उस फर्नेस में मेल्ट किया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन। ओवरसीयर सुपरवाइज़र कह सकते हो आप, कि जो फाउंड्री फैक्ट्री थी, है ना, या फिर कोई भी वर्क प्लेस बोल सकते हो, वर्कशॉप बोल सकते हो, कि जो फाउंड्री जो है वहाँ के वर्कमैन को का जो सुपरवाइज़र था उसने बोला दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये लेड का जो बना हुआ हार्ट है ये इस फर्नेस में मेल्ट नहीं होने वाला है, वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको थ्रो कर देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। इसलिए उन्होंने एक डस्ट हीप, मिट्टी के ढेर पर उसको थ्रो कर दिया और वहाँ पे ही डेड स्वेलो जो है उसकी बॉडी भी वहीं पे थी। ठीक है, द चैप्टर एंड्स हियर। देखिए लास्ट में एक मैसेज है, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब ऐसे ही एक बिलीफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड ने अपने एंजल्स को, वन ऑफ हिज एंजल्स को जब बोला कि सिटी से मुझे 2 प्रेशियस थिंग्स ला के दो, तो एंजल क्या लेके आया? एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो 2 प्रेशियस चीज़ें जो उसको मिली वो था एक तो प्रिंस का लेडन हार्ट और वो एक डेड बर्ड। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, कि गॉड ने कहा कि आपने बिल्कुल सही चीज़ों को चूज़ किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। तो बोल रहा है कि मेरा जो पैराडाइज है इसके गार्डन में ये लिटिल बर्ड हमेशा गाता रहेगा और मेरी सिटी जो गोल्ड की बनी हुई सिटी है ना, हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, हैप्पी प्रिंस जो है ये मेरी जो सिटी है इसकी प्रेज करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। And if you like the explanation, please do not forget to press the like button, subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.